बड़ी खबर इस बीच आ रही है और बड़ी खबर देखिए, कंझावला कांड में एक बार फिर से जांच करेगी एफएसएल की टीम। एफएसएल की टीम को फिर से जांच की रिक्वेस्ट भेजी गई है। ये बड़ी खबर है, कंझावला कांड में एफएसएल की टीम जांच जो कि कर रही है और एक बार फिर से वो जांच करेगी, क्योंकि इसी को लेकर एक रिक्वेस्ट उनके पास एक बार फिर से भेजी गई है। इस पर अपडेट भी दीजिएगा अभिषेक, और मेरे सवाल का जवाब भी। मैं आपको बता दूं कि 3 बार हमारी जानकारी ये है कि 3 बार एफएसएल की टीम जांच कर चुकी है। ये चौथी रिक्वेस्ट आपको भेजी गई है और मल्टीपल रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि इस मामले में बहुत कुछ है जिसको क्लेरिफाई किया जाना अभी बाकी है। और ये जांच मल्टीपल लोकेशन पे चल रही है, क्योंकि कई अलग अलग लोकेशन है। लाडपुर एक लोकेशन है, इसके बाद जनौती जहां पर वो डेड बॉडी मिली वो एक लोकेशन है, इसके अलावा जो कृष्ण विहार जहां से वो गाड़ी गई है वो लोकेशन है, गाड़ी के भीतर की चीजें हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई करना है। तो ये चौथी रिक्वेस्ट है एफएसएल को पुलिस की ओर से इस मामले में जांच करने के लिए। जहां तक आपने सवाल किया है वो सवाल बहुत ही जायज है। देखिए, कड़ियां नहीं जुड़ पा रही हैं, ये एकदम क्लियर है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि इकलौती चश्मदीद जो बोल रही है शिरीन निधि, उसके बयानों में बहुत सारी जो है बिखराव, बहुत सारी विरोधाभास सामने आ रहे हैं। उसने कहा कि उसने आते ही अपनी मां को बताया था इस हादसे के बारे में, लेकिन हमारी पड़ताल ने पता चला है शिरीन कि उसकी मां 10 साल से उसके साथ रहती नहीं है। मां अलग रहती है, वो अलग रहती, दोनों का घर अलग अलग है। भाइयों ने उसको बेदखल किया है, मां से कोई उसका नाता नहीं है। और वो उसके जो पड़ोस के लोग हैं वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि यहाँ पर ये रहती थी, ऊपर किराएदार रहते थे। और जो उसका सीसीटीवी फुटेज आया उसमें जो जिस नॉर्मल तरीके से वो अपने घर की ओर जा रही है, उससे लगता नहीं कितना बड़ा कोई हादसा हुआ है। जो उसकी बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात कहें, एक्सीडेंट का कोई फुटेज अभी तक पुलिस के पास नहीं मिला है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इस मामले में झोल की तरह दिखाई देती हैं और उन कड़ियों को जोड़े बिना यह मामला सलूशन की ओर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शिरीन, ठीक है अभिषेक, रहिए मेरे साथ। अंकित गुप्ता का मैं रुख कर लेती हूं। अंकित गुप्ता के साथ निर्भया केस की वकील इस वक्त हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस पूरे मैटर को किस तरीके से देख रही हैं, क्या उन्हें समझ आ रहा है। अंकित जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरे साथ में सीमा कुशवाहा जो कि निर्भया केस में निर्भया की वकील थी, और जब फांसी हुई थी तो उस दौरान भी जो है इन्होंने केस को जो है कोर्ट के सामने पेश किया था। सीमा, सबसे पहले निधि का जो बयान है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि निधि कह रही है, पुलिस का कहना है कि निधि उस दौरान जो घटना हुई थी चश्मदीद है, उसने देखा है कि एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि उसी स्कूटी पर थी। क्या कहेंगे? देखिए, अगर निधि चश्मदीद थी तो फिर निधि 2 दिन तक कहाँ थी? निधि ने उस डिसीज पर्सन बेटी जो हमारे बीच नहीं है उसके परिवार को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? उसने कोई 100 नंबर कॉल क्यों नहीं किया? उसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? और जब पुलिस पर ही उंगली उठने लगी तो पुलिस ने जाकर के आनन फानन में 164 का स्टेटमेंट करा दिया, और जिसमें कि निधि ये बोल रही है कि वो ड्रंक थी। परिवार कह रहा है कि उनकी बेटी ड्रंक नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को देखा है। पोस्टमार्टम हो चुका है जिसमें उस बेटी की डेथ हिट एंड रन के वजह से नहीं हुआ कि उसको मार दिया, चोट लगी, एक्सीडेंट के वजह से, उसको घसीटने के वजह से हुई है। उसको चोटें आई हैं, उन चोटों के वजह से हुई है। और वो चोटें घसीटने के वजह से हुई, क्या इंटेंशनली उसको पीटा गया उसके वजह से हुई? तो ये सारी चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि पुलिस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अंजलि का भी सपोर्ट ले रही है, निधि का भी सपोर्ट ले रही है, क्योंकि निधि उस टाइम अंजलि के उसके डिसीज पर्सन के साथ में थी। अभी आप कह रहे थे कि निधि के रोल की भी जांच होनी चाहिए, क्यों? बिल्कुल, इसमें निधि के रोल की जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई पर्सन साथ में है, वो उसकी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, आधी रात में अगर साथ में है और ऐसा अगर कोई इंसिडेंट भी होगा, कोई क्राइम होगा, तो वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगी। उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, 2 दिन तक वो साइलेंट थी। साइलेंट किसके वजह से थी? 2 ही कारण होने चाहिए, या तो थ्रेटनिंग इशू या फिर वो खुद उसमें शामिल क्राइम में। ये 2 कारण हो सकते हैं, और इन दोनों कारण को लेकर के पुलिस क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुरुआत से इसमें पुलिस की नेग्लिजेंसी पर क्वेश्चन मार्क हम सभी लोग उठा रहे हैं कि आखिर अगर आपके सीसीटीवी कैमरा जो उस एरिया में है तो 2 घंटे तक, 1 जनवरी का वो टाइम है, 2 घंटे तक आपकी पुलिस क्या कर रही थी? पीसीआर में करीब 22 कॉल किए गए, पीसीआर टाइम पर क्यों नहीं पहुंची?
तीसरा, सीसीटीवी कैमराज को कौन ऑपरेट कर रहा था, उनके ऑपरेट करने का, उनको लगाने का मतलब क्या है? इस सब के बीच में निधि का आपको रोल सस्पिशियस कहां से लग रहा है? क्योंकि निधि ने कहा कि देखिए मैं तो उसको समझा रही थी कि वो भी जो नशे में थी, मैं स्कूटी चला लेती हूँ, उसके बीच में थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई है। शिरीन, बस एक सवाल का जवाब और ले लेते हैं। एक सेकेंड, निधि का रोल इसलिए सस्पिशियस लग रहा है इसमें कि अगर वो उनकी दोस्त है, वो उस टाइम कह रही है कि तू नशे में है, हम स्कूटी चला लेते, और फिर निधि के सामने उसकी दोस्त, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो पुलिस को नहीं बताती, उस परिवार को नहीं बताती है। 2 दिन तक पूरा मीडिया, हर लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है अंकित, मैं आपके पास आऊंगी। सीमा कुशवाहा यहाँ इंपॉर्टेंट बात कह रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।